माफ करना दोस्तों, जल्दी जल्दी में मेरा जादू इधर उधर निकल जाता है। जिनजान, जब तक तुम्हारा जादू तुम्हारे काबू में आएगा तब तक हमारी हड्डियां बेकाबू हो जाएंगी। रुको, हम पहुंच गए। बर्फीला ताज, जाओ जिनजान और उसे लेकर आओ। नहीं, मैं उस ताज को हाथ नहीं लगा सकता। मैं किताबी दुनिया से हूँ। पानी में कुछ है, दूर रहो। हो सकता है कोई खतरा हो। जिनजान, जरा देखे तो तुम्हारी जादुई शक्तियाँ कितनी काबू में आई है। मैं मांगता हूँ उस ताज तक जाने के लिए एक पुल। पानी में नहीं जाना है तो तुमने फिसल पट्टी बना दी। जाओ भीम, बहुत खूब। हाँ, ये बर्फीला ताज तो अधूरा है। इसकी सांप मणि गायब है। कहाँ गई सांप मणि? पानी में तो नहीं गिर गई। सांप मणि तो पानी में नहीं है, मगर बच्चों की पत्थर की गुड़िया पानी में गिर गई। वो सिंदबाद है। अगर इस जल परी को हीरो की फिसल पट्टी मिल जाए तो जल परी इस गुड़िया को इंसान बनाने का तरीका बताए। हाँ, बिल्कुल रख लो। रहम की रेत है जो इस पत्थर पर रहम करेगी और इस गुड़िया में बंद इंसान को फिर से जिंदा करेगी। वो बर्फीला ताज हमारे हवाले करो। जालिम के गुलामों, वापस लौट जाओ, नहीं तो भीम तुम्हें खुद जालिम के हवाले कर देगा। सुल्तान जालिम को हराने का तुम्हारा सपना इस तरह चूर चूर हो जाएगा बच्चे। उसने जादुई हथौड़ा तोड़ दिया और बर्फीला ताज भी ले लिया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे पास अभी भी एक रास्ता बचा है, हमारा दोस्त सिंदबाद। एक सच्चा दोस्त किसी भी जादुई हथौड़े या ताज से ज्यादा कीमती है। भीम ने एकदम ठीक कहा। जल्दी चलो, मैं तुम्हें रहम की रेत का रास्ता बताऊंगी। बिल्कुल सही वक्त पर सही काम करके लौटे हो। जाओ, ताज को किसी महफूज जगह पर छुपा कर आओ। हमें असली दुनिया पर कब्जा करने जाना है। जो हुक्म सुल्तान जालिम।
मैं और मेरे पूरे जीव तुम्हारे घर और तुम्हारे गांव ढोलकपुर से ही करेंगे। हर जहां में होगा जालिम का जुल्म। फूको, बिल्को, मिलू। यही है रहम की रेत भीम। तुम्हें सिंदबाद की गुड़िया को इसमें रखना होगा। सिंदबाद, तुम लौट आए। हमने तुम्हें बहुत याद किया। मैं हूँ जिंजान। तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। जब से तुम पत्थर की गुड़िया बनकर भीम की जेब में घूम रहे थे, मुझे भी तुम्हारी फिक्र थी। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जिंजान। दोस्त बनाने में देर नहीं करते। भीम का दोस्त मेरा भी दोस्त। तुम दोनों ने मुझे बचाया है। मैं तुम लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं दोस्तों? शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत कुछ है सिंदबाद। हमें पहले जादुई हथौड़े को ठीक करना है, फिर जालिम को हराकर राजू और चुटकी को भी बचाना है। समंदर का एक और नियम, हर नाविक अपनी जेब में एक चमत्कारी चिप को लेकर ही चलता है। पता नहीं कब क्या जोड़ना पड़ जाए। तुम जल्दी आओ। विधि चालू। राजू, चुटकी, खतरा, खतरा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है सुल्तान जालिम को हराने का। जिंजान, पिछली बार तुम्हारी बेकाबू गाड़ी ने हमारी दुनिया उलट पुलट कर दी थी। इस बार अपने जादू और गाड़ी पर काबू रखना। अरे ये कालिया कब तक आएगा? जरूर कहीं खर्राटे मार रहा होगा। कहीं उसकी वजह से हमारी बस न छूट जाए। कालिया, इतना सारा सामान, इसके लिए तो हमें एक अलग ही गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। मलंग, हम आ गए। अब मैं और नहीं चल सकता। मैं भी। जानवर। अरे बच्चों, डरो मत। हम मलोंग गांव के रक्षक हैं। मेरा नाम चंगू है और ये मेरा जुड़वा भाई मंगू। जुड़वा भाई? और मैं और नहीं चल सकता। मैं भी। हम है ना मलोंग के मेहमानों की सेवा के लिए। ये मंगू तो सच में ताकतवर है। भीम, मैं हूँ चिमोन। कब से तुम लोगों का यहाँ इंतजार कर रहा था। तुमको दायां मुड़ना था। पर लगता है तुम लोगों ने गलत रास्ता ले लिया। मैंने कहा था, पर मेरी कोई बात नहीं जग्गू, अच्छा ही हुआ ना। एक तो तुमने इतना सुंदर जंगल देख लिया और फिर जंगू मंगू से भी मिल लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे का रास्ता तुम्हें चिमोन दिखाएगा। ये कितना सुंदर है।
जी। तुम सभी बच्चों का मलोंग में स्वागत है। तुम भीम हो ना? हमको बहुत खुशी है कि तुम और तुम्हारा दोस्त हमारे मलोंग में रहने आया है। तुम्हारा शुक्रिया। हम लोगों ने तुम्हारी बहादुरी के बहुत सारा किस्सा सुना है और आज देख भी लिया। एक मुखिया का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार और अपने दोस्तों की हर पल रक्षा करे। तुम सब के लिए एक भेंट है। मेरा बच्चा क्यों नहीं आता? तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था। मेलोंग में तुम सबका स्वागत है बच्चों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अरे वाह, मुझे तो अभी से ही लजीज खाने की खुशबू आ रही है। क्योंकि मैंने तुम सब के लिए मासो टेंगा बनाया है। कैसा प्लान दोस्तों? आज मैं तुम सबको मेलोंग के जंगल ले चलता हूँ। पर जंगल में कोई घूमने की जगह होती है क्या? वो तो पता नहीं, पर ये जंगल रहस्यों से भरा है। वहाँ एक खास तरह का फूल उगते हैं। हम भीम का बर्थडे और हमारे गांव का खास रिवाज के लिए वो फूल लेने जाएंगे। जहाँ हम जा रहे हैं वो कोई आम जंगल नहीं, उसे कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ मिथ, जहाँ अजीबोगरीब जानवर रहते हैं। ऐसे जानवर जो सिर्फ किताबों में दिखते हैं। मतलब हम डायनासोर देखेंगे? नहीं राजू, डायनासोर से भी अद्भुत। पर ये जानवर सबको नहीं दिखते। अगर तुम लकी हो तभी वो तुमको दिखेंगे। देख लेना तुम सब, वो जानवर तो मुझे ही दिखेगा। देखेंगे देखेंगे। रुको राजू, तुम उस प्यारे पंछी को डरा दोगे। मुझे देखो, काऊ 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 काऊ। इतने फूल काफी हैं। इतने में तो वो जानवर के साथ साथ सभी गांववासी भर पेट खा लेंगे। मुझे लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए। अभी कैसे? अभी तो हमें कोई जादुई जानवर नहीं दिखा। तुम्हारा फॉरेस्ट ऑफ मिथ कोई मिथ है। अरे ये आवाज, चलो चलकर देखें। भीम उधर। लगता है ये फॉरेस्ट ऑफ मिथ बिल्कुल भी मिथ नहीं है। चिंता मत करो मेरे नन्हे दोस्त, मैं अभी तुम्हें आजाद करता हूँ। दोस्तों, वो आवाज सुनी? जरूर कोई खूंखार जानवर हमारी तरफ आ रहा है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो जल्दी चलो। हाँ? यहाँ मैं बिना कमीज के खड़ा इन मच्छरों से लड़ रहा हूँ और ये आदमी
इस भरे जंगल में सोने का सूट पहने घूम रहा है। यहाँ आसपास कैंपिंग करने की कोई बढ़िया जगह आप बता सकते हैं क्या? आगे 56वें पेड़ की चौथी डाली से यू टर्न लेके 7वें कंकड़ से बाएं मुड़ जाना। वहाँ एक अति सुंदर झरना है। वाह वाह, झरना, चलो। धन्यवाद। इतना बड़ा हाथ। इतना बड़ा राक्षस हवा से कैसे उड़ गया भीम? मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तो भूसा हूँ। भूसा जैसे गाय का खाना? मैं किसी का खाना वाला कपड़ा या घर नहीं, मैं तो बस भूसा हूँ। इतनी गुदगुदी हो रही है, तुम सभी भूसा की मसाज का मजा लो। भूसा, तुम रो क्यों रहे हो? सब मेरे कान के बाल जबरदस्ती छीन ले जाते हैं। जैसे कि तुम आज आए हो चुराने, वैसे ही 3 खूंखार दानव हर कुछ घंटों में आते हैं चुराने, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। हम तुम्हारे कान के बाल चुराने नहीं आए हैं भूसा, सिर्फ झरने के पास कैंपिंग करने आए हैं। लेकिन वो दानव तुम्हारे कान के बाल क्यों ले जाते? वो सोने के कान के बाल हैं जग्गू। खूंखार दानव। हमारे दोस्त भूसा को क्यों तंग कर रहे हो? मेरा सर। क्या कर दिया? भीम और बच्चों को भी बहा दिया। अरे मेरे कपड़े, ऐसा लगता है अब जिंदगी भर नंगू घूमना पड़ेगा। दुश्मनी हमारी कितनी भी बड़ी हो, मैं इन्हें नंगू नहीं होने दे सकता। हमारे पुरखों ने हमें सिर्फ भूसा के कान के सुनहरे बालों से पोशाक सीना सिखाया है। यही हमारे कपड़े हैं। हम कैंपिंग के लिए और कपड़े लाए थे। ये तो कितने हल्के और ठंडे हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी पोशाक होती है। आज उस्ताद ने कितना कुछ मिस किया। कालिया के खिंचाई के बिना ये आइसक्रीम भी मीठी नहीं लग रही है ना राजू? हाँ जग्गू, बिल्कुल सही कहा। मुझे ये आइसक्रीम चाहिए। और जेब में क्या छुपा रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? मैंने आइसक्रीम ली थी और फिर अचानक मेरे हाथ से आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों गायब हो गए। कालिया, ये ठीक बात नहीं है। इस बच्चे की आइसक्रीम लौटा दो। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ भीम। ऐसे ये मुकुट कहाँ से मिला? तो ये क्या है? वो तो मुझे इसने खुद ही दी थी। सच सच बताओ कालिया, वरना तुम्हें मैं कसरत करके दिखाओगे। चलो शुरू हो जाओ भीम। 1, 2, 1। ये क्या कर रहे हो? पता नहीं चुटकी, ये क्या हो रहा है? मेरे लिए चमकीले हीरे और शाही खजाना ले आए। संभल कर भीम, कालिया बेका
कसरत कम पड़ गई क्या? चलो एक और। कालिया, अपनी आंखें बंद करो ताकि तुम्हें अगर कुछ दिखाई ना दे तो ये मायावी मुकुट भी कुछ देख नहीं पाएगा और तुम पर काबू भी नहीं कर पाएगा। आहा, आइडिया काम कर गया। तुम नहीं बच सकते भीम। शुक्रिया भीम, मुझे बचाने के लिए। रोक दो यहाँ। हम इससे आगे नहीं जाएंगे भीम। ये समुद्री राक्षस का इलाका है। मछुआरे चाचा, हम गोता लगाकर देखते हैं आखिर ये राक्षस क्या चीज है। और मैं वॉकी टॉकी की मदद से तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ओवर। ओवर। मगर फिर ये राक्षस का रूप क्यों? सारी मछलियाँ मुझे परेशान करने लगी और ऐसे ही उनसे बचते मैं इस ढांचे में फंस गई और तब से खुद को बचाने के लिए मैं इसी में रहने लगी। दोस्तों, किसी भी हाल में बबल्स को अकेले नहीं छोड़ना है।
लेके नहीं, सत्यानाश, मुझे अपने लैब के लिए एक नई और बड़ी जगह ढूंढनी ही पड़ेगी फिरकी लेके। ये दबा के आप जाओ यहाँ से फिरकी लेके। भूत ढोलकपुर में, चलो दोस्तों। अरे कोई बचाओ, अरे कोई मेरी गाय को बचाओ, अरे मेरी बकरियाँ। अरे भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या हो गया? अरे मैंने अभी एक भूत देखा। बाप रे, भूत दिन में भी? भूत कुछ नहीं होता। वैसे भी जब कालिया हो साथ तो डरने की क्या बात। लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं, कहाँ है भूत? वहाँ उस खेत में। ये तो बस एक छोटा सा तूफान है, इसमें डरने की क्या बात है? ये छोटा सा तूफान नहीं है कालिया, हमें वापस जाके सबको इसकी सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों। जल्दी चलो। अरे वो तो हमारे पीछे ही आ रहा है। अरे चलो यार, भागो यहाँ से, आप बवंडर से गिरे, सांड पे अटके। झूले को सही हाइट पर पहुँचाने के लिए थोड़ी सी और मदद की जरूरत है। लेकिन मदद के लिए तो आसपास कोई भी नहीं है, उस नचड़े सांड के सिवाय। मैंने तुम्हें नहीं तुमने मेरा बवंडर बर्बाद कर दिया फिरकी लेके। आखिर तुम हो कौन लड़के? ये है ढोलकपुर का छोटा भीम। नाम तो सुना ही होगा।